रचना करिसथि खूब सुंदर। तो एटा मध्ये हम भविष्य रे शिखिबा समस्त जानिबा उचित। जेमति ब्रह्म संहिता वर्तमान शिखा होची भविष्य रे मु टीचर आनिगिरी आपण मानकू ए मुकुंदमाला स्तोत्र मध्ये शिखेबे। आज खाली आपण माने अल्प समय लागि जिवो आपनको पुराटा स्तोत्र पाठ करिया पय हेले 45 मिनिट रु घंटा समय लागि जिवो। एतकी समय हमर नाही। तो वर्तमान हमरो दुई जण माने कन्या एमने समस्ते ए दुई जण जाक वर्तमान मुकुंदमाला स्तोत्र रु किछि पाठ करिवे। ठीक अछि हेलो हरि बोल हरि बोल माताजी माताजी हरि बोल। श्रीवल्लभीति दया करेति भक्त प्रियेति भवलुण्ठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापनं प्रतिदिनं कुरु मुकुन्द। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषभवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामला कोमलाङ्गो जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। मुकुन्दमूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तनियन्तमर्थम् अविस्मृतिस्तच्चरणारविन्दे भवे भवत्प्रसादात्। नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वं मम द्वन्द्वहेतुः। कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुं। रम्यो रामामृततनुलतां नन्दनेनापि रन्तुं। भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम्। नास्ताधर्मे नव सुनिचये नैव कामोपभोगे। यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम्। एतत् कार्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगतां निश्चला भक्तिरस्तु। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तकप्रकामम्। अवधीरत शारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरानन्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं मन्दहासमुदितार्णवम्। नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम्। करचरणसरोजे कान्तिनेत्रमीने शममुषिबुधवीचि व्याकुले गानमान्ये। हरिसरसि विगाय पीयते जोजनौघम्। भवमरुपरिखिन्नं क्लेशमद्य त्यजामि। सरसिजनयने सशङ्खचक्रे मुरभिरिमाविरमस्व चित्तहन्तुम्। सुखतरमपरं न जातु जाने हरिचरणस्मरणमृतेन तुल्यम्। माभिर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यामिश्चिरं यातना। नामीनः प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामीननु श्रीधरः। आलस्यं रमणीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणम्। लोकस्य व्यसनापनोदरकरो दासस्य किं लक्षणः। भवजलधिगतानां भगवद्भक्तावतानां सुतदुहितरिक्कलत्राणभारादितानां विषमविषयतो ये मज्जतां बभ्रवाणां। भवतु शरणमेको विष्णुपोतो नराणां। भवजलधिमगाधं दुस्तरं नस्तरेयम्। कथमहमिति चेतो कातरात्वम्। सरसिजदृशे देवे तारकी भक्तिरेका नरकविधिविषण्णा तारयिष्यत्यवश्यम्। तृष्णातो ये मदनपवनो दूतमोहोर्मिमालये दारावर्ते तनयसहजग्राससङ्कालुलुच। संसाराख्ये महति जलधौ
भक्षतां नास्रिधामान् पादाम्बोजे वरदभवतो भक्तिनावं प्रयच्छ माद्राक्षं क्षेम पुण्यान् क्षणमपि भवतो भक्तिहीनां पदाब्जे श्राव्यबन्धं तव चरितं पास्यां यदाख्यातम् भवत्वामपि भुवनपते चेतसा पन्नुवानां भूवं तत्सपर्या परिकरहितो जन्म जन्मान्तरेऽपि जिह्वे कीर्तयामि शवं मुररिपुं चेतो भुज श्रीधरं पाणिद्वन्द्वसमर्चयाच्युतकथा श्रोत्रद्वयत्वं शृणु कृष्णं लोकयलोचनद्वय हरे गच्छाग्र्यं पालयन् मुकुन्दपादितुलसीं मूर्धन्यमादोक्षजम् हे लोका शृणुत प्रसूतिमरण व्याधिश्चिकित्सामिमां योगज्ञसमुदाहरन्ति मुनयो यां याज्ञवल्क्यादयः अन्तर्ज्योतिरमेकमृतं कृष्णाख्यमापीयतम् तत्पीतं परमौषधं वितनुते निर्वाणमत्यन्तिकम् हे मर्त्या परमद्भुतं शृणुतु वो वक्ष्यामि संक्षेपतः संसाराणवपदूर्निपुणं सम्यक् प्रविश्य स्थितं नानाव्यानमपास्य चेतसि नमो नारायणाय नमः मन्त्रं सप्रणवं प्रणामसहितं प्रवर्तयद्वं पृथ्वीरेणुपयांसि कणिका फल्गुस्फुलिङ्गो नला तेजो निःश्वसनं मरुत्तरुतरं गन्धं सुसूक्ष्मं नभः रुद्रपितामहप्रभृतयः कीटाः समस्तासुराः दृष्टे यत्र स तावको विजयते भूमावधूतावधि बद्धेनाञ्जलिना नतेन शिरसा गात्रे सरोमुद्गमैः कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयनेन बाष्पाम्बुना नित्यं तच्चरणारविन्दयुगलं ध्यानामृतस्वादिनाम् अस्माकं सरसीरुहाक्षसततं सम्पद्यतां जीवितम् हे गोपालक हे कृपा जलनिधे हे सिन्धु कन्यापते हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणा पारेण हे माधव हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो हे पुण्डरीकाक्ष मां हे गोपी जगन्नाथ पालय पदं जानामि न त्वां विना जानामि न त्वां विना जानामि न त्वां विना। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बहुत सुंदर बहुत बड़ एटा भविष्य रे मुकुंदमाला मध्य एमानक पाखरे हम शिखिबा यार बहुत माने भाबरे माने आपण माने गाई परिबे किंतु यार वर्डिंग साथरे टिके परिचय हे जा पर समस्त गाई परिबे बुझबे लगे भक्त माने बड़ी भाबरे भगवान भगवानकर भक्त मानकर जो स्तोत्र गुडा रचना करिसंती सेगुडा को जेतेबेले आपण गाइबे एवं परवर्ती काल रे तार मीनिंग गुडा को बुझिबे सेतरकू आपण माने खूब आनंद पाइबे समय रे मोर क्लास रे मध्ये ए मंथ ए जो गुडा को आपण मान को अनेक समय रे कहिछि आपनकर मने अछि ना हम बंदे तब चरणयोर दंड मत बंद है तो एरा मु कहिना बार बार ये आरंभ हाँ अल्प अल्प प्रभु माने पूरा एते नुहे गोटे दिटा श्लोक एमतिया शुणिछु प्रभु जे राइट राइट जाबियो तो एई भाबरे प्रभु जी मुकुंदमाला बही मिले प्रभु जी मुकुंदमाला बही मिले तो आपण आपण मुकुंदमाला आपण ये गूगल मीट रे अब ये जो गूगल सर्च करंतु मिल जिवो ग्रुप रे पठेइ दे पारि उडिया रे दुकान माने इस्कॉन रो स्टॉल नहीं हां इस्कॉन स्टॉल रे भी मिलिबो तो माने मोबाइल रे मते पठेइ दे पारिबो उडिया रे पठेइ दो उडिया रे मंत्र गुडा को जो जो श्लोक गुडा को अछि उडिया रे पठेइ दे पारिबो हमें YouTube रे देखुतले प्रभु जी YouTube रे अछि मुकुंदमाला स्तोत्र राइट राइट ए माने थैंक यू वेरी
ଏମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏ ଝିଅ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ରୁହେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ମଝିଆ ଝିଅ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁହେ, ବଡ ଝିଅ ଏଇଠି, ବଡ ଝିଅର ବିଲକୁଲ ସମୟ ନଥାଏ, ମଝିଆ ଝିଅ କେତେବେଳେ କେମିତି ଏଠିକି ଆସେ ରବିବାର ଶନିବାର, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ବଡ ଝିଅ ସକାଳ ବେଳା ମାନେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକିରି ରନ୍ଧା ବଢା କରିକିରି ସେ ଚାଲିଯିବ କଲେଜକୁ ତାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମରେ, ରାତିରେ ଫେରି ଫେରୁ 7ଟା 7:30, ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଯିବ। ଆଉ ଶନିବାର ରବିବାର ଦିନ ତାର ମନ୍ଦିରରେ ସେ ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଢାଏ, ସେଠି ହେଇପାରେନି। ଯାହା ବି ହଉ ତଥାପି ଏମାନେ ଯଦି ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଏମାନେ ବି ପଢିବା ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍ କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? କେଣୁ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ମିଶୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନେ ଭୟ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନୁ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ଭୟ ତ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏତେ fluent ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏକଦମ ମାତାଜୀ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଭୟ ପାଉଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ପଢିବା ପାଇଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହଉଛି ନା। ଏବେ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇନି, ମାତ୍ର 15% କ୍ଲିୟର ହେଇଛି, 15-20%। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଅଭ୍ୟାସିନ ତୁ କୁହନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକଦମ ଜଳ ମାନେ ଜଳ ଭଳିଆ ତରଳ ହେଇଯିବ। ହୁଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ବଢିଆ। ଯାହା ବି ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 10 ମିନିଟ ଟାଇମ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡାକ ଆଗରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର, ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜଣେ 2-2ଟା କରି ଶ୍ଲୋକ ପଢନ୍ତୁ। ଏଠି ଏଠି ଆଉ କେତେ ଜଣ? ଏବେ ଏବେ ଟୋଟାଲ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି? 2-2ଟା କରି ଶ୍ଲୋକ ପଢନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ। ନୂଆ ଶ୍ଲୋକ ନା ପୁରୁଣା ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଭୁ? ନୂଆ ପୁରୁଣା ଶ୍ଲୋକ, ଯେଟା ଭଗବତ ଗୀତାର ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା ଯେଟା ଅଭ୍ୟାସ କରା ହେଇଥିଲା ସେଇଗୁଡାକ ତ? ଆଜ୍ଞା 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 ତାହେଲେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପାଖରୁ ହବ, ତାଇ ତ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ମୁଁ ପଢୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ। କେତେଟା ଶ୍ଲୋକ ପଢି ପ୍ରଭୁ? ଆପଣ 2ଟା ପଢନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 2-2ଟା କରି ଶ୍ଲୋକ ପଢନ୍ତୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ। ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆଜ୍ଞା। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ, ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 1। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଯୁତ୍ସବଃ ଯେମିତି ମାତାଜୀ ମାମକାଂ ଶିଖେଇଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ। ଅର୍ପିତା ମାତାଜୀ ଯେମିତି ଶିଖେଇଥିଲେ, ଅର୍ପିତା ମାତାଜୀ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ଫେରେ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଯୁତ୍ସବଃ ମାମକାଃ ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିମ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ଏମିତି ନା ପ୍ରଭୁ? ନାଇଁ ମାତାଜୀ ଥରେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଛନ୍ତି କି ଅର୍ପିତା ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଅଛି। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗେ, ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଆଗେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ମାତାଜୀ ତାଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ପଢିବେ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। आज्ञा। धृतराष्ट्र उवाच କୁହନ୍ତୁ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
क्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु संजय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अमूल्य प्रभु, अప్పుడు अमूल्य प्रभु। श्लोक नंबर 3 पश्यैतां पाण्डवपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमों व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। श्लोक नंबर 4 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। भक्त प्राण प्रभु, आज्ञा प्रभु जी। धृष्ट केतुश्च कीर्तानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवा अस्माकं तु विशिष्टाये अन्निबोधा द्विजोत्तमा। ଗୋଟେ ଛାଡିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ 6 ନମ୍ବରଟା ଛାଡିଦେଲେ 7 ଆଚ୍ଛା। ନମ୍ବର ପଡିଗଲେ। आज्ञा आज्ञा युद्धा मन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः। जयंती माता जी, जयंती मोहरी माता जी। आज्ञा आज्ञा प्रभु जी। अस्माकं तु विशिष्टा जे तान्निबोध द्विजोत्तमम् नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। स्वर्णलता माता जी, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। जना कुह माता जी जेमती भाବରେ କହିଲେ ଅର୍ପିତା ମାତା जी ସେମିତି ଭାବରେ କହିବ। चंदन भक्त प्राण प्रभु, चंदन सोई पड़ जाओ। आज्ञा आज्ञा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना प्रभु ଅୟନେ हरे कृष्ण। कोठु केते नंबर पढुଛନ୍ତି? श्लोक नंबर 11 आज्ञा 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 नेट हाँ कौच अयनेषु च सर्वेषु यथा भावम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दध्मे प्रतापवान्। नेक्स्ट पढନ୍ତୁ। केते नंबर आपण पढिले? 12 ନମ୍ବର 12 ପଡିଲେ। ନମ୍ବର 12 सरला प्रभु। 12 सरला। तेरଟା पढନ୍ତୁ हरिपद प्रभु।
हरिपद प्रभु गोमुखा आउथरे पढନ୍ତୁ तत शंकाश्च भेज्याश्च प्रणवान कगोमुखा सहसैवाभ्यहन्त हन्यन्त सशब्दस्तु मूले अभवत् ततो सैते हते योक्ते महति चन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदधुतौ ठीक আছে निरुपमा नायक नायक माताजी हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी प्रभु जी कोड पढ़ा हो मु जस्ट जॉइन करली एबे 15 पंद्रह नंबर श्लोक पंचजन्य ब्रह्म संगीत है प्रभु जी ना ना गीता श्रीमद् भगवत गीता जस्ट जॉइन कले सांग प्रतिमा सांगे ପରେ ଆସୁଛି ପ୍ରତିମା ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ आज्ञा प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी पढ़ुची पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ निरुपमा माताजी ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ काश्यश्च को अध्याय प्रभु जी मते टे कहंतु म संग संग प्रथम अध्याय प्रथम अध्याय 16 17 नंबर श्लोक कहिबे 16 रु 18 अछि द्वितीय श्लोकटा नंबर काश्य प्रभु हां जी 17 नंबर नंबर हां 17 नंबर अच्छा ठीक আছে ଆପଣ ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକଟା ଖୋଲନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ खोलिली प्रभु जी खोलिली ଖୋଲିଛନ୍ତି आज्ञा କୁହନ୍ତୁ। श्लोक नंबर 17 अविनाशी तु तद एटा तो नानी प्रथम अध्याय पेज नंबर केते कहले प्रभु जी 54 54 मो बहिरे 54 अलगा हिते पारे प्रथम अध्याय देखंतु ना अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय ଖୋଲନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରତି ଗୋପିକା ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ 17 18 हरे काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः माताजी ଯେମିତି ପଢନ୍ତୁ दृष्टाद्युम्न ନା ମାତାଜୀ ହରି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଟା ମାତାଜୀ ଯେମିତି ଶିଖେଇଥିଲେ ସେମିତି ପଢନ୍ତୁ काश्यश्च परमेश्वासः ନା ନା ଆପଣ ଆगे ମନେ ପକାନ୍ତୁ ତାପରେ ହଁ मु पढ़ी प्रभु जी पाइली आज्ञा प्रभु जी कौन देवानंद प्रभु कोई दिन ध्यान नहीं प्रभु जी हाथ बाजी हला टिके गुटे सेकंड आसी प्रभु नन कोई दियंतु छोर ठीक न हले पुनी पड़िया पड़िबो हमर झियो हां जी हां आज्ञा झियो कोइ जो हां काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टाद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रौपदेयाश्च
नैवसः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खां दद्मः धातृराष्ट्राणां ना ना मतलब दीटा माता जी हरे कृष्ण दीटा आदि एतिक था प्रभु जॉइन कर लेनी रूपचरण प्रभु आप जॉइन कर लिए। अच्छा ये प्रभु रूपचरण प्रभु का नंबर मैं आपको भेज दूंगा। आप क्या करना कि रूपचरण प्रभु को लिंक भेजना। अमूल्य प्रभु आज्ञा आज्ञा प्रभु जी आज्ञा प्रभु। ठीक है रूपचरण प्रभु आर यू अवेलेबल? आप आ गए क्या? रूपचरण प्रभु आए हैं क्या? देखो अच्छा आप मैंने कंटिन्यू करूँ तो मुझे फोन करूँ। आज्ञा निरुपमा माता जी नेक्स्ट पढ़ंतु। आज्ञा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्लोक नंबर 19 सौघसधात्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमूल अभ्युनुनादयन्। श्लोक नंबर 20 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। हरे कृष्ण धन्यवाद। आशील प्रभु जी जॉइन करी जय पूज्य पाद रूपचरण प्रभु जी की जय। जय ठीक है यस सुनाई पड़ रही है आवाज सुनाई पड़ रही प्रभु। हरे कृष्ण जी सुनाई पड़ आवाज। आप सबके चरणों में हमारे तरफ से दंडवत प्रणाम। श्री भद्रचारु प्रभु नहीं दिख रहे हैं। नहीं मैं आ गया प्रभु जी आपकी सेवा में। प्रणाम। अच्छा दंडवत प्रणाम आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आगे वाले श्लोक पर चले या जो अभी में ब्रह्मा जी कुछ बोले हैं 2-3 श्लोक उसको ही थोड़ा सा चर्चा करें। मतलब ये चिंतामणि प्रकर सदम वो करेंगे ना नेक्स्ट करेंगे? आप क्या सोच रहे हैं? आप जो अच्छा सोच रहे हैं वही कहिए। अच्छा तो इसमें ब्रह्मा जी कुछ श्लोक बोले हैं ना और श्रुति से बोले हैं और भी कई प्रमाण दिए हैं उसमें तो बोलिए कोई बात नहीं बोलिए। वृंदावन मृत महिमा से भी एक श्लोक है तो उसको चर्चा कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। जी 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 जी। तो कल के ही श्लोक के तारतम्य में है कि भगवान के स्वरूप कैसा है, भगवान का निवास कैसा है और भगवान कैसे सेवित हैं और भगवान करते क्या हैं, इन सारी बातों के जी चर्चा करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे भगवान को हम भजते हैं, कोई ऐसे तैसे नहीं है, वे कर्मठ भी हैं, सुंदर भी हैं, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, समर्थवान भी हैं, लक्ष्मियों से सेवित हैं, वो गोविंद हैं, आदि पुरुष हैं, ऐसे व्यक्ति का हम भजन करते हैं। ये मोटी सी बात हो गई जी। अब उन्हीं के इसी बात को और पुष्ट करने के लिए आगे कई श्रुति के प्रमाण दिए हैं कि वो कैसे हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री राधा। अब कह रहे हैं कि नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। श्रुति के उदाहरण देते हैं कि जिनका हम भजन करते हैं वो व्यक्ति आखिर हैं कैसे।
तो कह रहे हैं कि विज्ञान रूपाय, वे विज्ञान रूप है, उनको हम प्रणाम करते हैं। और केवल विज्ञान रूप ही नहीं है, परमानंद रूप ने, वो परम आनंद घन है। अब उनसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ आनंद नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म पूर्ण माना जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णास्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कहते हैं। तो पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन पूर्णतम परमात्मा है, पूर्णतर परमात्मा है, और वो पूर्णतम भगवान है। तो जिसको हम भजते हैं, जिस गोविंद का हम भजन करते हैं, वह परमानंद रूपिणे है, यानी उससे बढ़कर भी कोई आनंद हो सकता है, रस हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो सब कुछ के पराकाष्ठा वही है। हम ऐसे व्यक्ति का भजन करते हैं। वो कौन है? गोविंद है। गोविंद मादि पुरुषम, सबको वहां से खींच कर लाना पड़ेगा। और वो कौन है? तो कृष्णाय, वो कृष्ण ही है जो काले कलूटे हैं। कृष्ण का अर्थ होता है काला कलूटा, नीलमणि के तरह। अथवा कृष्ण का अर्थ होता है जो सर्वाकर्षक है, सर्वआह्लादक है, सर्व आनंद दाता है, सबके मूलभूत उत्स है, उसको कहते हैं कृष्ण। तो वह कृष्ण है, कोई दूसरा नहीं है। कौन है वो? तो गोपीनाथ है। गोपीनाथाय, गोपीनाथ है, वे गोपियों के नाथ हैं। अर्थात समस्त इंद्रिय समूह का या जीव समूह का या गोपी जनों के वे नाथ हैं। कौन है वे? गोविंदाय, वे गोविंद है, कल अर्थ कर चुके हैं। नमो नमः, इनको हम प्रणाम करते हैं। इति श्रुते, ये श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। हम जिस गोविंद का भजन कर रहे हैं, ऐसा मत समझ लेना भाई वो केवल चरवाहा है, केवल अरे गहरे व्यक्ति, ऐसा नहीं है। और फिर कहे बरहा पीड़ा विरामाय, अरह को बरह हो गया है, अरह को बरह हो गया है, आदेश हो क्या? तो बरह कहते हैं मोर पंख को, या मोर को, या मोर के पंखी को। तो बरहा पीड अभिरामाय, जो मोर पंखी धारण करके सुशोभित होते हैं, अथवा जिस मोर पंखी को धारण कर लेते हैं और जिनके धारण करने से मोर पंखी अत्यंत शोभा को प्राप्त होती है, ऐसे बरहा पीटा अभिरामाय को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं। क्योंकि भगवान सबसे सुंदर है। वो किसी भी वस्तु को धारण करते हैं तो वो वस्तु ही सुंदर हो जाती है, इसलिए। और कैसे हैं? रामाय, वे राम हैं। राम का मतलब क्या हुआ? तो राम का मतलब हुआ जो सबके रंजन करने वाले हैं, आनंदित करने वाले हैं, और स्वयं में वह आनंदित रहते हैं, इसलिए राम है वो। ऐसे रामाय। और कैसे हैं वे? रमनते जोगिनः जस्मिन, जिसमें बड़े बड़े जोगी जन, यति जन, मुनि जन रमण करते हैं, ऐसे रामाय जो सभी जीवों को रमाने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, रंजित करने वाले हैं, आह्लादित करने वाले हैं। और वे कैसे हैं? अकुंठ मेधा से, जिनके मेधा में, बुद्धि में, मन में, देह में, इंद्रियों में कोई कुंठा नाम के चिन्ह ही नहीं है, अज्ञान नाम का चिन्ह ही नहीं है। यह भगवान की स्वरूप धर्म का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे तैसे अरे गहरे व्यक्ति का हम नहीं भजन करते हैं। अरे एक खोपड़ी वाला आदमी तो न जाने किसी चीज को अपनाता है तो कितना बार विचार करता है, और जगत पिता ब्रह्मा जी के तो 4-4 खोपड़ी हैं। तो भला बतलाइए कि ऐसे ही किसी को भजन करने लगेंगे? चारों सिर से विचार करेंगे ना, ऋग्वेद से, श्याम वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, सारे तर्क मीमांसा न्याय आदि लगा के इसके बाद में ना भजन करने चले हैं। इसीलिए प्रमाण दे रहे हैं कि रामाय अकुंठ मेध से, वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, अज्ञान नहीं है, कुंठा नहीं है, जिनके दरबार सबके लिए खुले हुए हैं, अकुंठ मेधस हैं। ऐसे श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं, गोविंद को नमस्कार करते हैं। वहां पीछे से लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी के यह पुष्टि में बात कर रहे हैं। कैसे हैं वे? तो रमा मानस हंसाय,
वे रमा के यानी लक्ष्मी जी के मौन रूपी हंस में विहार करने वाले हैं। यानी राधा रानी के मौन जो है वो हंस है, और वो हंस क्या है? तो सरोवर है। उस राधा रानी के मौन रूपी हंस रूपी सरोवर में जो विहार करते हैं, ऐसे रमा मानस हंसाय, जो श्री जी के राधा रानी के मौन रूपी मान सरोवर में रमण करने वाले हैं, ऐसे श्री गोविंद का हम भजन करते हैं, अर्थात उनको नमस्कार करते हैं। गोविंदाय नमो नमः। गोविंद का अर्थ कल कर चुके हैं। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़े व्यक्ति है संसार के दृष्टि से। और जिस किसी को ज्ञान जब हो जाता है कृष्ण के बारे में, तो वह दूसरे का भजन नहीं करता है। विज्ञ जन है यदि कृष्ण गुण ज्ञान, सर्वतजी भजताते उद्धव प्रमाण। इसमें उद्धव आदि बड़े बड़े विद्वान प्रमाण है, क्योंकि जो कृष्ण के गुण के, कृष्ण के शील के, कृष्ण के स्वभाव के, कृष्ण के माधुर्य के, कृष्ण के अलौकिकता के विषय में जान जाते हैं, वे अन्य किसी दूसरे का भजन नहीं करते हैं। इसी बात को श्री भगवान शंकर माता सती से कहते हैं, उमा से कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। हे उमा, मैं सत्य कह रहा हूं, भगवान श्री राम के स्वभाव को जो जान जाएगा वह किसी दूसरे का भजन नहीं करेगा, क्योंकि भगवान के शील स्वभाव गुण धर्म को न जानने के कारण ही लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। और जो भगवान के शील स्वभाव गुण धर्म माधुर्य वैशिष्ट को जान जाएंगे, वे अन्य किसी के भजन नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव नयाना। हे उमा, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे कि जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के स्वभावशील को जान जाएगा, वो दूसरे का भजन नहीं करेगा। वही बात यहाँ ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं। वेणुवादन शीलाय गोपालाय हिमर्दने, कालिंदी कुल लोलाय लोल कुंडल धारिणे। कह रहे हैं कि भगवान कैसे हैं? वेणुवादन शील है, उनका स्वभाव है वेणुवादन करना। और गोपालाय, गाय पालन करना उनका स्वभाव है, उनका शील है। और अहिमर्दने, और गायों के रक्षा करने में कोई अगर आड़े आ गया, बाधा डालने आया, तो उसको मार देने वाले भी हैं। अहिमर्दने, क्योंकि गाय के कोई रक्षा करता है, और उस गाय के रक्षा करने के सामने कोई अगर आ रहा है, वो चाहे कोई भी हो, तो उसको मार देने में पाप नहीं लगता है, दोष नहीं लगता है। उस समय जो कुछ भी मारा जाता है, काटा जाता है, सब गाय माता अपने ऊपर ले लेती है, ऐसा वरदान है। इसलिए भगवान के विषय में कहा जा रहा है कि गोपालाय, वे गोपाल हैं। और अहिमर्दने, कालिए नाग के दमन करने वाले हैं। जिस कालिए ने पानी पीकर जमुना जी के जल को दूषित कर दिया था, उस अहि को भी भगवान ने मारा, और मारकर उस जमुना जी के जल को शुद्ध किया। उधर ही संकेत कर रहे हैं। गोपालाय अहिमर्दने, तो जो कृष्ण है वे गौओं की रक्षा करते हैं, और रक्षा करने में जो बाधा पहुंचाने आते हैं उनका राम नाम सत्य कर देते हैं। वो ऐसे हैं, क्योंकि कृष्ण मार दें किसी को तभी, किसी को छू दें तभी, किसी को देख ले तो भी, सब तरह से मंगल ही करने वाले, क्योंकि मंगल रूप है, मंगल भवन हम मंगल हारी हैं। तो मारे तो भी ठीक, और छू दें तो भी ठीक, किसी को देखकर हंस दें तो भी ठीक, ये सब तरह से मंगल ही करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ कह रहे अहिमर्दने, ऐसे को हम प्रणाम करते हैं। कौन है? कालिंदी कुल लोलाय, कालिंदी के कुल पर, तट पर, किनारे पर, तीर पर, कुल कहते हैं तीर को, तट को। तो कालिंदी कुल लोलाय, जो हाँ कालिंदी के कुल पर बहुत सुंदर
चंचल भाव से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, चल रहे हैं। अनेकों सखाओं के साथ, गौओं के साथ, गोपों के साथ, गोपियों के साथ, अनेक अपने प्यारे प्यारे जनों के साथ जो चंचल भाव से लीला कर रहे हैं, जब जैसा चाहिए वैसा। अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ धोही कूदी चीका करते हैं, और कोई बड़े बड़े गोप जन हैं तो उनके कहने पर दौड़ के गाय घेर लाते हैं, उनके कहने पर लठिया लाते हैं, उनके कहने पर वस्त्र लाते हैं। हम लोग गाय चराए हैं तो कभी कभी बड़े बूढ़े ब्याह क्या करते थे, कहते हो बच्चे जाके वो हमारे से वहां से जूती उठा के लाओ, तो लाते थे। तो भगवान भी वैसा करते थे, कृष्ण भी वैसा करते थे, कन्हैया भी वैसा ही करते थे। इसको कहते हैं लोल। चंचलता के साथ भगवान अनेकों प्रकार के लीला कर रहे हैं, अथवा उनके साथ गोपी जन आ गई, गोप कुमारियां आ गई, तो उसी भाव से उनके साथ भी उसके अनुरूप लीला करते हैं। लोल कुंडल धारिणे, और वे कैसे हैं, तो चंचल कुंडल को धारण करने वाले हैं, अथवा जिनके कुंडलों के धारण किए हैं वे कुंडल जिनके स्पर्श से चंचल हो गए हैं, अथवा भगवान जैसे चिन्मय हैं उसी तरह भगवान के आभूषण भी चिन्मय हैं। उनके बंसी, छींके, तुरही, भेरी, सिंह आदि जितने हैं सब चिन्मय हैं, तो वे भी लोल मान है, आने चंचल है, लोल कुंडल है, हिल रहे हैं। जब कान में भगवान धारण किए हैं तो हम चलते हैं तो देखते हैं ना कि कान के कुंडल भी झलमल 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 करते हैं, और कुछ माताएं तो ऐसे लगा के चलते हैं कि उसमें से आवाज भी आती है। तो हमारे कन्हैया के ये स्वरूप धर्म है, क्योंकि ये भी बड़े चटकनी मटकनी है, सज धज के रहते हैं, कोई ऐरे गहरे तो है नहीं। तो इसलिए लोल कुंडल धारण, चंचल कुंडल को धारण किए हुए हैं, अथवा जिन कुंडलों को धारण किए हैं उन कुंडलों में जिनके स्पर्श मात्र से चंचलता आ गई है, ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि आप गोविंद हैं। तम गोविंदम आदि पुरुषम भजामि। अब वृंदावन के अनेकों प्रकार के शोभा के वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कहाँ तक कहें, वृंदावन की शोभा तो बड़ा ही अद्भुत है। जिस धाम में, जिस महल में, जिस सदमसु, जिस घर में भगवान रहते हैं वो कोई साधारण घर तो है नहीं, वह वृंदावन है। वृंदावन गोलोक धाम कहलाता है, यह सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, और इसमें तो केवल उनका चलता है, और इनसे भी अधिक इनके घर वाली किशोरी जी का चलता है, राधा रानी का चलता है, और उसको स्वयं राधा रानी सजाती हैं, और उनके इशारा पर बहुत सारे काम होते हैं। तो वो क्या, तो कहते हैं या राधाया वरतनु नटित युक्ति मात्रेण नृत्येन गायत्युक्त मधुकर रुतैर विज्ञान गानम लनोति क्रंदेत्युक्ता विसृजति मधुत फुल्लिता स्यादहसेति प्रोक्ता श्रीलस्य द्रुममिति गिरा सस्वजे धृष्टगुच्छा। ये वृंदावन मृत महिमा का श्लोक है। अब ये कह रहे हैं कि यह वृंदावन बहुत सुंदर है, अद्भुत है, और कहाँ तक इसकी शोभा कहें, ये तो राधा रानी के हृदय से ही बना हुआ है। उन ब्रज की लताओं को जब राधा रानी कहती हैं कि तुम नृत्य करो तो नाचने लगती हैं। राधायाः उक्ति मात्रेण, राधायाः उक्ति मात्रेण, राधा रानी कहते हैं हे लते, हे चंपक लते, हे बल्लरी, हे कचनार, तुम नृत्य करो तो वो नृत्य करने लगती है, नाचने लगती हैं। हे लवंग, तुम नृत्य करो तो वो नाचने लगती है। तो राधा रानी के इशारे पर नाचने लगते हैं। बरतनु नटेत युक्ति मात्रेण, राधा रानी जब कह देती हैं कि हे वृंदावन के लते, तुम नाच नाच कर नृत्य करो, मैं देखना चाहते हूँ, अथवा हम प्रिया प्रीतम दोनों देखना चाहते हैं, तो नाचने लगती है। और गाये तुक्त, और फिर कहते हैं कि
तुम गाओ भी और नाचो भी, क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई केवल नाचना जानता है और कोई कोई होता है कि नाचना भी जानता है और गाना भी जानता है, एक साथ नाचना और गाना। ऐसे भी तो कहते हैं गायति तुक्ता, किसी से करेंगे तुम गाओ और तुम नाचो, और किसी से करेंगे तुम नाचो भी, गाओ भी और बजाओ भी। तो नाचना, गाना, बजाना ये सबके बात सबके लिए एक साथ ही संभव नहीं है। कोई कोई होते हैं कि बजा भी लेते हैं और गा भी लेते हैं, और कोई कोई होते हैं कि केवल गाते हैं, और कोई कोई होते हैं कि बजा भी लेते हैं, गा भी लेते हैं और नाच भी लेते हैं। यह सबके बस की बात नहीं होती है। तो राधा रानी के इशारा पे सब उनकी सखी स्वरूपा जो लता पता हैं, गुल्म हैं, ये सब के सब नृत्य कर रहे हैं। गायेति उक्त, तो गाने लगते हैं। मधुकर रुतैर विज्ञान गानम लनोती, क्योंकि वे मधुधारा को बहाते हुए और दिव्य स्वर को करते हुए लनोती, आने लनोती का मतलब करोती, गान करने लगते हैं। क्योंकि ये दिव्य राज, अलौकिक राज की बात चल रही है। और किसी को कहते हैं कि तुम रस की धारा बहाओ, तो प्रेम में प्रभु जी थोड़ा क्षमा कर दीजिए। हाँ। यहाँ और हमारे ग्रुप में 2-4 वैयाकरणक भी हैं, वैयाकरणिका, तो उन लोगों के लिए ये लोनोती शब्द का थोड़ा मतलब या कुछ शब्दों का वैयाकरण के हिसाब में थोड़ा समझा दीजिए। ल का अर्थ होता है, यहाँ पर जो दिए हैं लून धातु है, लून का अर्थ होता है लोलित होना, किंतु यहाँ लनोती का अर्थ है करोती। लनोती का अर्थ है करोती, यानी करने लगते हैं। कैसे करते हैं? मधुकर रुतई विज्ञानम, विज्ञ गानम, रुतई विज्ञ गानम लनोती। लनोती माने करोती। आने जब राधा रानी कहती हैं कि हे लते तुम गाओ, तो वे मधुर, मधुकर माने खूब मधुर, या मधुकर से भौरे से कहते हैं कि हे भ्रमर तुम गाओ, तो भ्रमर रुतई, रूत के साथ यानी शब्दों के साथ, आवाज के साथ भन 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 करते हुए विज्ञ गानम, यानी जिस रिदम के साथ, जिस ताल के साथ, जिस स्वर के साथ, जिस श्रुति के साथ उसको गाना चाहिए, तो वह लनोती करने लगता है, गान करने लगता है। यानी भावरे को आदेश दी तो भावरा भी गाने लगा, लाता को कही कि नाचो तो नाचने लगी, क्योंकि वो नाच भी सकती है, गा भी सकती है, बजा भी सकती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, कठपुतली नचाने वाला अपने सूत्रधार, अपने इशारा पर उस दारू के मूर्ति को भी नचाता है, युद्ध भी करवा देता है और राजा भी बना देता है अपने सूत्र के आधार पर। तो श्रीमती राधा रानी के इशारे पर इस दिव्य चिन्मय गोलोक वृंदावन धाम के लाता पता नाचते भी हैं, क्रंदन भी करते हैं। और क्रंदेती उक्ता विसृजती, वे प्रेम में, आनंद में मधुधारा का विस्तार करते हैं। क्रंदेती उक्ता का मतलब विसृजती, वे विभोर होकर आनंद में मधुत फुल्लिता, वे मधु धारा का प्रसाव करने लगते हैं। आने लता पता वृक्षों में नृत्य, गान, वाद्य आदि के इशारे पर इतना प्रेम होता है, इतना उनके हृदय में, शरीर में रोमांच होते हैं कि उसमें से प्रेमाश्रु निकलने लगते हैं। वे प्रेमाश्रु क्या है? मानो वे मधु के धारा है। जैसे आदमी गाता है, बजाता है, नाचता है तो विभोर हो जाता है, भगवान के सामने रोने लगता है, गाने लगता है, अथवा कभी कभी शब्द है बोल ही नहीं पाता है। तो प्रेम के विकार या भाव के लक्षण। तो उसी तरह यहाँ पर जब जैसे ही श्रीमती राधा रानी आदेश दी
तो वहां जितने वो मधुकर हैं, लाता हैं, वो सब के सब आनंद में नाचने गाने लगे और क्रंदन करने लगे भाव विभोर होकर। और उसमें क्या निकल, मधु धारा, मधु फुल्लिता विसृजति, यानी मधु की धारा उसमें से स्राव होने लगा वृक्षों में से। जो पंचम स्कंद में पढ़ते हैं ना कि स्वर्ग में कुछ ऐसे बट वृक्ष हैं, पाकड़ के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, और आम के वृक्ष हैं, और जम्बू वृक्ष हैं, जो कि दिव्य हैं। और सब कोई घी के नदी बहवाते हैं, कोई शहद के बहवाते हैं, कोई दूध के बहवाते हैं, कोई छाछ के बहवाते हैं, कोई जम्बू रस के बहवाते हैं। अनेकों प्रकार का वर्णन है। तो उसी तरह यहाँ भी श्रीमती राधा रानी के इशारे पर इस दिव्य जगत वृंदावन में ऐसा होता है। प्रोक्तार श्रीलस्य, और जब कभी कभी मधुत फुल्लिता शायद हंसेती, और प्रेम से कभी कभी खूब ठठा के हंसते भी हैं। और हास्य में भी कई प्रकार के हास्यों का वर्णन है। तो कभी कभी मंद मुस्कान, कभी कभी स्मित, कभी कभी हास्य, कभी कभी अट्ठहास। तो उनके इशारे पर वो हंसते भी हैं। और फिर प्रेम से सब के सब वृक्ष आलिंगन करो तो आलिंगन भी करने लगते हैं, एक दूसरे को सम्मान देने लगते हैं। प्रोक्ता श्लिष्य, जब कहा कि आप आलिंगन दो, प्रेम करो, तो एक दूसरे को सम्मान देते हैं, आदर करते हैं, आने गोद भरते हैं, जैसे भक्त से भक्त मिलते हैं। देखा जाता है लोक में कि जब किसी से प्रेम होता है तो उससे मिलते हैं, अखबार भरते हैं। माता बहन बेटी जब घर में आती हैं या जाती हैं अपने ससुराल से, नैहर या नैहर से आती हैं, तो जो यथा जोग है उससे मिलती हैं, चरण छूती हैं या प्रणाम करती हैं हाथ जोड़ कर, या फिर अखबार भरती हैं। तो उसी तरह यहाँ भी प्रोक्ता श्रीलस्य, अब द्रुम इति गिरा सस्वजे धृष्ट गुच्छा, वो एक आपस में वे द्रुम मिलने लगते हैं या दूसरे को भी आलिंगन करने लगते हैं। अतिशय हृष्ट होकर वृक्ष का आलिंगन करती हैं वे लताएं। इस तरह से इस वृंदावन की अद्भुत शोभा है। और इस शोभा को जो कोई भी पढ़ता है, सुनता है, तो उस शोभा में डूब जाता है और उसका धीरे धीरे साक्षात्कार होने लगता है। इस तरह से श्री प्रबोधानंद सरस्वती महाशय का इस श्लोक का थोड़ा सा आश्रय दिया गया। वृषभानुराज नंदिनी श्री राधा जी के किसी कुंज में अदृश्य हो जाने पर श्याम सुंदर उन्हें अन्वेषण करते हैं, अनेकों प्रकार के लता पताओं की सहायता लेते हैं। वे लताएं संकेत करती हैं कि वो इधर हैं, वो इधर हैं, वो इधर हैं, उसके आधार पर ढूंढते हैं। ऐसा दिव्य श्री धाम वृंदावन है और श्री राधा माधव की रहस्यमयी लीलाएं करने की भूमि है। बोल वृंदावन धाम की जय जय। इसके बाद हम आगे वाले श्लोक पर आते हैं, जिसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान आखिर ये सब लीला करते कैसे हैं। तब कह रहे हैं वेणुम कोणंतमरविंद दलायताक्षम बरहावतं समसिताम्बुद सुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसको कई एक तरह से लोग पढ़ते हैं। कुछ लोग दक्षिण भारत के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं, क्योंकि हमको जैसा पढ़ने आता है वैसा ही पढ़ने का प्रयास करते हैं। कभी गाने का मन करता है तो अपने आनंद में गा लेते हैं टूटी फूटी। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं ऊपर भगवान के धाम के स्वरूप के, कार्य के और भगवान के
विभूति के संक्षिप्तः वर्णन करके अब भगवान के रूप के वर्णन कर रहे हैं, लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, रस के विषय में वर्णन कर रहे हैं। आने ऊपर वाले श्लोक के अपेक्षा नीचे वाले श्लोक में माधुर्य रस अधिक है। मोटी सी बात, ऊपर वाला में भी कोई कम नहीं है, लेकिन वहां का रस एक अलग है और यहाँ के नीचे वाले श्लोक का रस कुछ और विशेष है। अब कैसे रस विशेष को ले रहे हैं भगवान, तो उसका वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। सर्वप्रथम वेणु शब्द पर विचार किए हैं, क्योंकि उनके मन में वेणु घुसा हुआ है। तो वेणुम कोणंतम अरविंद दलायताक्षम, सर्वप्रथम उन्होंने किधर ध्यान दिया? पहले ध्यान दिया चिंतामणि प्रकर्षद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुरभि रभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्मसेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजाम। इतना कहने के बाद में अब कह रहे हैं कि वो वेणु वाले हैं। अरे भाई, वेणु तो कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं बजाता है, वेणु तो कोई कलाकार ही बजा सकता है। बचपन में हम लोग भी मेला में जाते थे तो बंसी खरीदते थे और फूकते तो पी पी करते थे, कुछ नहीं निकलता था। और वहीं जब कोई कलाकार बजाता था तो सुनने का मन करता था। तो बंसी वेणु सब नहीं बजा पाएंगे। तो अब वेणु के तरफ ध्यान गया, ने वेणु बजा रहे हैं, तो वेणु बजाने का मतलब कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बड़ा कलाकार है। तो वेणु की जब बात आ गई तो वेणु में भी श्री गुरुदेव बतला रहे थे कि वेणु एक अलग है, मुरली एक अलग है, बंसी एक अलग है। क्योंकि भगवान के ये सब वाद्य हैं, देखने में सब एक ही जैसे होते हैं, लेकिन तीनों में अंतर है। वेणु का स्वर अलग होता है, बंसी का स्वर अलग होता है और मुरली का अलग होता है। वेणु का काम अलग, मुरली का काम अलग और बंसी का काम अलग। तीनों बजाए जाते हैं भगवान के द्वारा, लेकिन इन तीनों में अंतर है। हम लोग में भी देखते हैं कि कई प्रकार के बंसी रखते हैं, बंसी बजाने वाले। हमें यह भेद हम नहीं समझ पाते थे, लेकिन देखते रोज थे, पूछते भी नहीं थे। लेकिन जब गुरु महाराज की कथा सुने तो कथा में इसका भेद बतलाए, तब समझ में आएगा अच्छा इसलिए वे लोग कई प्रकार के बंसी रखते हैं। तो जो वेणु है ना, तो इधर हमारे अंगुली की तरफ देखिए, इधर बांस है ना, इधर दिख रहा है, दिखा? देखिए, हाँ देखा प्रभु जी, देखा? इतने मोट मोट के बंसी होती है। तो जो मोटी होती है उसको बंसी नहीं कहते हैं, उसको मुरली नहीं कहते हैं, उसको वेणु कहते हैं। जो मोटा होता है उसको वेणु कहते हैं। वो भी बजता है, लेकिन उसकी आवाज मोटी होती है। तो वो भी भगवान बजाते हैं। और वेणु का अर्थ ही होता है वेणती इति वेणु, जो वेण दे, रोक दे, उसको कहते हैं वेणु। क्योंकि वेण धातु, वेणु धातु का अर्थ ही होता है वेनती इति या वेनते इति, जो रोकता है उसको वेणु कहते हैं। यानी अपने मधुरता से या अपने शब्द से या अपने प्रभाव से अन्य दूसरे के गति को जो रोक दे उसको कहते हैं वेणु। जब भगवान वेणु बजाए तो शिव जी के ध्यान करना बंद हो गया और जमुना जी का धार चलना बंद हो गया। जमुना जी की धारा रुक गई। ब्रह्मा जी विधि का कार्य करना भूल गए। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ऐसे कलाकार हैं। संसार में देखा जाता है कि बड़े बड़े कलाकार होते हैं,
जब कुछ बजाते हैं तो आदमी को रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिहर जाता है, विभोर हो जाता है, तद्भाव भावित हो जाता है। या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पत्थर को पिघला देते हैं, ऐसे भी होते हैं। जैसे हमने सुना है कि बैजू बावरा और तानसेन ये ऐसे गायक थे कि पत्थर को पिघला देते थे। और जब वो मेघमाला राग जब वो बंद कर गाते थे तो बारिश होने लगती थी। और जब दीपचंदी आदि गाते थे तो दीपक प्रज्वलित हो जाता था। या जब वे लोग ऐसे कुछ राग होते थे कि गाते थे तो पत्थर पिघल के द्रव बन जाता था, पानी जैसा हो जाता था। तो ये तो सारे जगत के मालिक हैं, भगवान हैं, तो इनके विषय में क्या कहा जा सकता है। तो ये वेणु बजा रहे हैं, ये अपने वेणु से सबके गति को रोक देने वाले हैं। यानी ऐसे बजाने वाले हैं कि अब जब बात आ गई तो इसको समझने में सुविधा हो जाएगी। वर्णन है कि तानसेन जब गा रहा था तो अकबर कहा कि इतना सुंदर तुम कहाँ से सुने हो, कहाँ सीखे हो। कहे कि हम अपने गुरुदेव से सुने हैं। इतना बढ़िया तुम्हारे गुरु जी गाते हैं। अरे हम क्या उनके सामने, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु जी के गान सुन लेंगे आप तो धन्य हो जाएंगे, आपका जीवन ही बदल जाएगा। वो ऐसे सुंदर गाते हैं। तो बादशाह अकबर गया वृंदावन में, निधुवन में उस समय वो रहते थे और लता पता के नीचे रहते थे स्वामी हरदास जी महाराज, जो ललिता जी के अवतार हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी किसी को दर्शन नहीं देते हैं। तो दर्शन नहीं देते हैं तो सुनेंगे कैसे। तो कहे कि हम आपको सुनवा देंगे लेकिन दूर आप खड़ा रहिएगा, दर्शन मत करिएगा, नहीं तो आपको दर्शन देंगे नहीं। हाँ, मैं अनुमति ले लूंगा, जब विचार बन जाएगा उनका तब उनको खुश करके प्रसन्न करके हम आपको दर्शन करा देंगे, लेकिन बिना उनके आज्ञा के नहीं। अब रही बात उनकी आवाज सुनने के, तो आप चलिए हमारे साथ, उनका आवाज सुन लीजिए। तो वो गए, कहे कि अकबर कहा कि कैसे कहोगे अपने गुरुदेव से कि गाइए। तो कहे कि हम गायने को नहीं कहेंगे, हम अपने गुरुदेव के विषय में जानते हैं कि हम क्या करेंगे तो हमको क्या कहेंगे। हम गुरु के विषय में अपने जानते हैं। तो वो गया और जिस गीत को सुनाया था तानसेन ने, उस गीत को गलती स्वर लगा के तानसेन गाना चालू किया अपने गुरुजी के सामने। तो गुरुजन का स्वभाव है कि गलती सुनेंगे तो तुरंत बतलाएंगे, ये गुरुजन का स्वभाव है। तो क्या करे, तानसेन जब वो गाना चालू किया स्वर गलत स्वर लगा के, तो स्वामी हरदास जी कहे कि तानसेन क्या लगा रहे हो, ये ठीक नहीं है तुम्हारा धा, ये धा ठीक नहीं है तुम्हारा, तुम स्वर ठीक नहीं लगा। तब गुरुदेव कैसे लगा, कहेंगे ऐसे लगाओ। तब उन्होंने अपने तानपुरा लिया और फिर जब स्वर आलाप लिया तो कुछ समय के लिए बादशाह अकबर को होश नहीं रहा, वो किजान किस राज में चला गया उनके स्वर को सुनकर। जब वो स्वर बंद कर दिए और तानसेन जब गाने लगा तब उनका ध्यान प्रकृतस्थ हुआ। तो इस लोक में तानसेन के गाने से पत्थर पिघल जाता था और स्वामी हरदास जी के स्वर तान आलाप सुनने से अकबर बादशाह को एक बार मूर्छा गई। और वो ललिता स्वरूप की यह जब दशा है तो भगवान जो समस्त विद्याओं के ज्ञान के मूलभूत आधार हैं, अखिल जगत गुरु हैं, तो वे जब वेणु बजाते होंगे तो उनके वेणु सुनने पर शिव जी के ध्यान टूट जाए, ब्रह्मा जी के विधि का कार्य रुक जाए, जमुना जी के धार रुक जाए, तो ये कौन सा आश्चर्य का विषय है। ये तो ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए इधर ध्यान गया श्री ब्रह्मा जी का, कहते हैं वेणु। तो वेणु क्या करते हैं, वेणु का काम ही है बेणंती इति वेणु, बेणती इति वेणु, बेणते इति वेणु, जो अपने शील से, स्वभाव से, स्वर से, भंगिमा से, मूर्छना से लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर ले, उसको कहते हैं वेणु। और कोणांतम बजाते हुए, और कैसे हैं भगवान,
अरविंद दलाय ताक्षम। भगवान कैसे हैं तो कह रहे हैं कि वेणु वादन रत हैं, वो वेणु बजाने में दत्त चित है, वेणु बजाने में लगे हैं। और वे कैसे हैं? अरविंद दलाय ताक्षम, क्योंकि वे रविंद नहीं है, अरविंद है। वे बहुत कोमल हैं, बहुत स्निग्ध हैं। अरविंद कहते हैं कमल को। भगवान बहुत कोमल है, भगवान जैसा कोमल संसार में कोई नहीं है। अरविंद है, यानी कोमल में जो स्निग्धता, कोमलता, सौरभता, शीतलता आदि के जो गुण धर्म हैं, इसी भगवान से आए हुए हैं। तो इसलिए कह रहे हैं अरविंद। और अरविंद के दल के समान आयत अक्ष है उनके। दल कहते हैं पति को, और आयत माने लंबा चौड़ा, और अक्ष माने नेत्र। तो भगवान श्री गोविंद के, जिस गोविंद का मैं भजन करता हूं, उनके नेत्र बड़े कोमल हैं, कमल के दल के समान। वे बड़े सुंदर कोमल हैं, बड़े सुंदर लंबे हैं, बड़े सुंदर रत्नार हैं। कमल के समान भगवान के नेत्र को क्यों कह रहे हैं? तो हमारे श्री गुरुदेव एक बार वर्णन कर रहे थे, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमस्ते पंकजांग्रे। तो भगवान के नेत्र कमल के समान है, ऐसा कह रहे थे। तो बतला रहे थे कि कमल के जो पंखुड़ी होती है वह शुरू में मोटी होती है, कुछ मोटी होती है, और बीच में और चौड़ी होती है, और जब किनारे जाती है तो बड़ी नोकीली और पतली होती है। इसीलिए भगवान के नेत्र के उपमा कमल से दिया गया है। यद्यपि यह शुद्ध रूप से अपराध है, लेकिन यह अपराध भगवान के नेत्र के विषय में समझाने के लिए दृष्टांत के तौर पर रखा गया है। अतः इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि कमल भगवान से ही निकला हुआ है। गर्भोदक साई विष्णु भगवान के नाभि से ही तो कमल निकला हुआ है। तो भगवान का जो गुण धर्म है, वही गुण धर्म कमल में भी है। तो भगवान को भगवान से संबंधित जो है वही समझा सकते हैं। इसलिए जड़ पदार्थ होते हुए भी समझाने के लायक यही है, अतः इसमें कोई दोष नहीं है। तो कह रहे हैं कि भगवान का नेत्र बड़ा सुंदर है, यहाँ थोड़ा सा चौड़ा है, बीच में और ज्यादा चौड़ा है, और किनारे जाके ऐसा नुकीला चुख है, आहा, जो कोई देखे एक बार देखता ही रह जाएगा। बड़ा सुंदर उनका नेत्र है। और उसको कह रहे हैं कि कैसा नेत्र है? तो बिहारी दास जी ने वर्णन किया है भगवान की आंख के विषय में कि भगवान का आंख रत्नार भी है, श्वेत भी है, और कोमल भी है, बड़ा सुंदर है। और उस नेत्र से जिसको वे देख लेते हैं, अथवा उस नेत्र को जो एक बार देख लेते हैं, फिर वो संसार के काम लायक नहीं रहते हैं। अमी हलाहल मद भरा श्याम से तरतना, जियत मरत झुकी झुकी परता, यही चितवतय की बार। बिहारी नाथ जी ने अपने दोहा में लिखा है कि भगवान श्याम सुंदर के नेत्र कैसे हैं? तो अमीय हलाहल मद भरा। अमीय कहते हैं अमृत को। आप लोग बंगाली जानते होंगे, क्योंकि आप लोग बंगाली हैं, उसी प्रदेश के हैं। तो अमीय का मतलब ही होता है अमृत, और हलाहल का मतलब होता है जहर, और मद माने घमंड।
इन तीनों के कोई मेल नहीं है। एक अमृत हो, एक जहर हो और एक अहंकार हो, इन तीनों का मेल हो ही नहीं सकता है। लेकिन बड़े मजे की बात है कि भगवान के आंख में तीनों एक साथ रहते हैं। और ऐसे नेत्रों से जिसको देख लें तो क्या होगा। अगर किसी को अमृत पिला दिया जाए तो कितना मस्त हो जाता है, और किसी को अगर शराब पिला दिया जाए, मद पिला दिया जाए, तो एक बोतल या 200 ग्राम जब पी लेते हैं तो न जाने क्या होता है, और पूरा संसार को खरीदने लगता है जब तक वो बोतल की नशा रहती है तब तक। और कहता है मेरे सामने कौन है, मैं तो ही मालिक, मैं जो चाहोगे तुमको वो दे दूंगा, बोल क्या चाहिए। जब नशा रहती है तो ऐसा आदमी करता है। अमीहार मद भरा, वो क्या है, भगवान के जो नेत्र हैं लाल है। यह वास्तव में यह मद का वाचक है। मदिरा पी लेता है या क्रोध में हो जाता है तो उसके नेत्र लाल लाल हो जाते हैं। तो यह संभव नहीं है कि एक साथ रहे। और अमृत क्या है, जो श्वेत है वो अमृत के समान है। श्वेत से शीतलता मिलती है, और जो कालिमा है उसमें अमी हलाहल मद भरा, श्याम श्वेत रत्नार। और जो उसमें भगवान के श्याम, जो काली कृष्णा है, वो स्वरूप है श्याम, श्याम वर्ण है ना भगवान के नेत्र में। तो यह एक लालमा जो है, रत्नार जो है, वह मद का है, और श्वेत जो है अमृतत्व का वाचक है। हाँ ठीक है, ठीक है, हो गया, लड़का आया था। और एक और है जो हमारे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, बैठ नहीं रहा, वो क्या है, श्याम श्वेत रत्नार। तो अमीय हलाहल, हाँ, और एक जहर है, एक जहर है हलाहल, वो है कालिमा। वो कुछ दिखने ही नहीं देता है। जब जहर के नशा चढ़ जाते हैं तो किसी को कुछ दिखता है, आंख बंद हो जाती है। लेकिन वास्तव में ये तीनों एक साथ भगवान के हैं, और इन तीनों में कोई एक को एक साथ अकेले अकेले प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति न जाने क्या से क्या कर देता है। लेकिन भगवान के साथ ये तीनों हैं, अमृत भी है, मद भी है, और हलाहल भी है, जहर भी है। फिर भी ऐसे नेत्र से जिस किसी को देख देते हैं वो संसार के लायक नहीं रहता है, अथवा ऐसे नेत्र को जो कोई भी देख लेते हैं वे संसार के लायक नहीं रह जाते हैं। श्रीपाद रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, करे भाई संसार वाले, यदि संसार के विषय से मन उब गया हो तब तो ठीक है, और यदि संसार के विषयों में अभी थोड़ी बहुत कहीं भी आसक्ति रह गई हो तो मैं चेतावनी दे रहा हूं कि जमुना जी के तट पर त्रिभंग खड़े श्री गोविंद देव का सुंदर विग्रह का दर्शन मत करना, नहीं तो तुम कामलाख नहीं रहोगे। क्यों कि यमी हलाहल मद भरा श्याम श्वेत रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जय चितवत एक बार। ऐसे नेत्रों से जिसको भगवान देख देते हैं वह संसार के लायक नहीं रह जाता है, वो तो शराबी के तरह हो जाता है। जैसे शराबी कोई मदपाई जो होता है, शराब पीने वाला, तो शराब जब पी लेता है और शराब की जब नशा चढ़ती है तो वह चलता है तो पहले वाली स्थिति उसकी नहीं रहती है, झुकी झुकी पड़ता, यानी कभी इधर लटकता है, कभी इधर लटकता है, कभी आगे लटकता है तो कभी पीछे लटकता है। ये भगवान के नेत्र के देखने की यह प्रभाव है। आने शराब पीने से जो नाशा होती है, जो धन मद को प्राप्त करने पर होता है, वो भगवान के नेत्र को देख लेने से ही हो जाता है। इनका नेत्र ऐसा है। इसीलिए यह कहे हैं कि वेणुम कोणंतम और अरविंद दलाय ताक्षम, वो वेणु बजा रहे हैं
और उसमें भी अरविंद दल के समान आयत नेत्र वाले हैं, यानी चौड़े नेत्र वाले हैं, बड़े सुंदर रत्नार नेत्र हैं उनके। और एक अर्थ और कि आखिर भगवान के नेत्र को अरविंद आयत अक्ष क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि अरविंद को देखने से, कमल को देखने से शीतलता की अनुभूति होती है, सौरभता की अनुभूति होती है, कोमलता की अनुभूति होती है। उसी तरह भगवान के नेत्र को देखने से जीव शीतल होता है, शांत होता है, आनंद को प्राप्त करता है और उसके जीवन में सुगंध ही सुगंध हो जाते हैं। इसीलिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि रोज प्रातः मंगला आरती करनी चाहिए, क्योंकि मंगला आरती में मंगल स्वरूप कमल लोचन भगवान का जब दर्शन करते हैं तो हमारा मंगल हो जाता है। भगवान के अद्भुत सौंदर्य हैं और इस सौंदर्य को देखकर कौन कौन नहीं लूट जाते हैं, मत पूछिए। भजे ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित रंजनम सदैव नंद नंदनम। ये कोई दूसरे नहीं है, ये नंद नंदन है। और वो कैसे हैं? बरहावतंस, बरहावतंस समसिताम बुध सुंदरांगम। भगवान कैसे हैं? तो अब उनके शोभा के विषय में वर्णन कर रहे हैं, शोभा के विषय में वर्णन कर रहे हैं कि बरहावतंस, बरह कहते हैं मोर के पंख को या मोर के पूछ से बने हुए पंखी को। अवतंस कहते हैं आभूषण को, आने मोर के पंखी से बने हुए मोर पंखी ही अवतंस है, मुकुट है, आभूषण है, जिनके उनको कहते हैं बरहावतंस। अवतंस माने मुकुट। तो बरहावतंसम आने शिरोभूषण मयूर पंख ही है और मोर पंख जिसके सिर पर जाके अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, क्योंकि मोर पंखी से भगवान सुशोभित नहीं होते हैं। भगवान के सुंदर सिर पर जाकर मोर पंखी सुंदर हो जाती हैं, सुशोभित हो जाती हैं। क्योंकि भगवान के सौंदर्य के विषय में कहा गया है कि परम पदम भूषण भूषणांगम, वे आभूषणों को भी आभूषित कर देने वाले हैं, अलंकृत कर देने वाले हैं, विभूषित कर देने वाले हैं, आने मंडित करने वाले हैं। वे कोई साधारण नहीं है। यन मर्तलीलो पैकम सजोगम माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। तो भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके सुंदर शरीर पर कुछ भी रख दिया जाए तो सब सुंदर हो जाते हैं। हमारे श्री गुरुदेव महाराज वर्णन करते हुए कह रहे थे कि सुंदरे किम असुंदरम, सुंदर पुरुष पर कुछ भी रख दीजिए तो सब सुंदर ही लगते हैं, उसके लिए कोई असुंदर होते ही नहीं है। देखा जाता है कि कोई सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री कुछ भी पहनती हैं या पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं, और नकटी बकटी लोग पहन ले तो कुछ भी पहनेंगे तो खराब ही लगेगा, बल्कि और शोभा बिगाड़ देंगे उस वस्त्र के, हैं? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ भी धारण कर लेंगे तो उसके शोभा बढ़ जाएगी। तो भगवान वैसे ही हैं, वो सब के शोभा बढ़ा देते हैं। जो उनके पास आया उसको, चाहे भालू आ जाए तो, रिक्षराज जामवंत जी आ जाए तो, वो बांदर हनुमान जी आ जाए तो, या चाहे गंगा पुत्र भीष्म आ जाए तो, अथवा भीलिन आ जाए तो, अरे जो कोई भी आए सब के शोभा बढ़ा देते हैं। जो कोई भी उनके पास आ गया सबके शोभा बढ़ा दिया, सबके शोभा। इसलिए वो अवतंस को धारण करते हैं, अथवा अवतंसों को भी अवतंस स्वयं भगवान ही है। तो बरहावतंस समसिताम बुध सुंदरांगम, और उनका अंग कैसा है तो कहें असिताम बुध सुंदरांगम। भगवान के अंग कैसे हैं तो कहें असित अम्बुदम। असित का मतलब क्या हुआ? न शीत इति असित,
शीत का अर्थ होता है सफेद, धवल, उज्जवल। क्योंकि जो हल जोता जाता है ना उसको शीत कहते हैं या सीता कहते हैं। तो सीता कहते हैं हल के फाल से जन्म हुआ जनक नंदनी का, इसीलिए उनका नाम ही रखा गया सीता। बोल सीता महारानी की जय। वे सुंदर थी, धवल थी, उज्जवल थी, सफेद थी, गौरांग वर्णी थी, एकदम चम चम दम दम चमक रही थी, इसीलिए उनका नाम रख दिया गया सीता, क्योंकि हल के फार से उनका जन्म हुआ था। असित, तो भगवान का जो शरीर है वो असित है, आने सांवला सलोना है। भगवान का जो शरीर है सांवला सलोना है। और कैसा है तो कह रहे हैं नील जलधर के समान है। असित अम्बुदम, अम्बु को देने वाला बादल होता है। बादल जो होता है वो जल देता है, अप माने पानी, द माने देने वाला। तो असित अम्बुदवत सुंदरम अंगानी जसैति असिताम्बुद सुंदरांग। भगवान के सारे अंग जो हैं बड़े सुंदर हैं, सांवले नील जलधर के समान हैं। वो चाहे भगवान का मुखमंडल देख लीजिए, काले काले घुंघराले बाल, काले काले घुंघराले बाल के ऊपर सुंदर सुंदर मोर पंखी, इसके बाद में सुंदर सुंदर नेत्र, सुंदर सुंदर गंडास्थल, सुंदर सुंदर नासिका, सुंदर अधरोष्ठ, सुंदर ग्रीवा, सुंदर वक्षस्थल, सुंदर बाजू, सुंदर कटी, सुंदर उरु, सुंदर जानू, सुंदर उनके सर्वांग है। अस्दाम बुध सुंदरांगम, क्योंकि सुंदर सब में लगेगा। स्निग्धस्मितिक्षित उदारयु वाक्य विक्रम लीलया, क्योंकि भगवान का सब कुछ अद्भुत सुंदर है। ऐसा सुंदर है कि जो कोई भी उनको देखता है तो मन करता है कि देखते रहें। तभी तो जनकपुर वाली भी यही कही, मायापुर वाली नदिया वासनी भी यही कही। महाप्रभु के रूप में आए तो भी वही हुआ, श्री राम जी के रूप में आए तो भी वही हुआ, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम के रूप में आए तो वही हुआ। ब्रजवाली कहती है श्याम सूरत पतु हरे बिका गए हो, श्याम सूरत पतु हरे बिका गए हो, श्याम सूरत पतु हरे। कान में कुंडल गले बन माला, कान में कुंडल गले बन माला, फहरात पीत पट में, फहरात पीत पट में, अजुरा गई हो श्याम सूरत पतु हरे। हे श्याम सुंदर, आपका सब कुछ सुंदर है, और जिधर देखें सब सुंदर। ओ सिर देखें तो भी, नेत्र देखें तो भी, नासिका देखें तो भी, गंडस्थल देखें तो भी, कुंडल देखें तो भी, वक्षस्थल देखें तो भी, उसमें वैजयंती माला देखें तो भी। अरे हम कहां तक कहें, बरहा पीडम नटवर बपु, अभी तो आएगा। आपका सब कुछ सुंदर है। जस्याननम मकर कुंडल चारु कर्णम, भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम, नित्योत्सवम न तत्रिपुः दृशिभिः पिबन्तो नार्यो नराश्चमुदिता निमेष्य, नार्यो नराश्चमुदिता कुपिता निमेष्य। ये इतने सुंदर हैं कि इस सौंदर्य माधुर्य को निरीक्षण करते हुए ब्रजवासी आते नहीं, बस बस हो गया। क्योंकि सब कुछ इनका सुंदर है, भगवान का सुंदर है। विश्वाधर्म गगन सदृशम, मेघ वर्णम शुभांगम, लक्ष्मी कांतम कमल नयनम। भगवान बड़े दिव्य हैं, सुंदर हैं, अद्भुत हैं। ये विश्व को धारण करने वाले हैं, गगन के समान सदृश हैं, अर्थात बड़ा सुंदर उनका सांवला सलोना स्वरूप है। मेघ वर्णम शुभ अंगम, यानी उसमें कहीं किसी भी प्रकार के धब्बा आदि नहीं है। हम लोगों को तो कहीं यहाँ धाबा तो कहीं यहाँ धाबा,
तो कहीं यहाँ काटा हुआ तो कहीं यहाँ छीला हुआ, लेकिन भगवान का शरीर जैसे कैसा है, शुभ है। कहीं से कोई भी किसी भी प्रकार के उसमें धब्बा है ही नहीं, निर्मल है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, और नीलाम्बुज श्यामल हैं, कोमल अंग वाले हैं। वो चाहे श्री जी के साथ विराजमान हो, चाहे सीता जी के साथ में विराजमान हो, आज चाहे विष्णु पटरानी लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान हो, या चाहे द्वारिकाधीश के रूप में होकर रुक्मिणी महारानी जी या सत्यभामा लक्ष्मणा आदि के साथ में विराजमान हो, 16,108 महिषी आदि के साथ विराजमान हो, वहां भी वही है नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। और जनक नंदनी वैदेही के साथ हो तो वहां भी वही, महाप्रभु वाला केवल छोड़ के, क्योंकि महाप्रभु के रूप में आए तो वो तो वास्तविक उनका थोड़े स्वरूप है, वो तो राधा रानी के स्वरूप को लेकर आए, बदला लेकर आए हैं। उनके पास वो है ही नहीं तो लेकर आएंगे कहां से? वो तो राधा रानी के लेकर आए हैं, मंगनी वाला है। इनका तो नित्य किशोर स्वरूप है और श्याम वर्ण है, और एक गोरे रूप में आ गए, मंगनी लेकर आ गए। जैसे हमारे पास कुछ नहीं है तो आपके पास गए कि भी हमारे पास नहीं है, 2 किलो चावल दे दो, 2 किलो आटा दे दो, हमारे पास आ जाएगा तो लौटा देंगे। तो भगवान हमारे वही सही कि ये महाप्रभु श्री चैतन्य देव मंगनी लेकर आए, वो श्रीमती राधा रानी के राधिकार भाव कांति करिया छी अंगीकार, अपने आस्वादिते प्रभु धौरे भक्त भाव। ये मंगनी का इनका स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप ये नहीं है। वास्तविक स्वरूप तो यहाँ पर चल रहा है जो ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। तो बरहा व कंस समस्याम बुध सुंदरांगम, सब कुछ सुंदर है। भगवान का सब कुछ सुंदर, नख से सीख तक सुंदर, अद्भुत सुंदर है। तभी तो कहते हैं इनके सुंदरता के विषय में कहा गया है कि लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भगवान जब प्रकट हुए हैं तो वो नील वर्ण के हैं और श्यामल वर्ण के हैं, और मेघ के समान उनका सुंदर शरीर है, और उस समय भी भुजचारी में है। वो मैया कौशिला हो तो या चाहे मैया देवकी हो तो, दोनों के जगह पे एक ही जैसे प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, देवकी सुखकारी कहिए चाहे कौशिला सुखकारी कहिए, एक ही बात है। और दोनों जगह पर 4 भुज वाले। और भूषण बनमाला नयन विशाल, भूषण उनके बनमाला है क्योंकि ये इनका नित्य स्वरूप है, और उनके नेत्रों के बारे में तो चल ही रहा है। तो नयन विशाला और शोभा सिंधु करा, ये शोभा के सिंधु हैं। चापल्य सीम चपलानुभवैक सीम है, सौंदर्य सीमा, ये समस्त सुंदरता के सीमा है। इनसे बढ़ के कोई सुंदर नहीं हो सकता है। तभी तो एक भक्त कहता है, एक गोपी कहती है कि हे श्याम सुंदर, तुम क्यों इधर उधर डोलते रहते हो? तुम तो ब्रज में सबसे सुंदर हो, जिसको चाहो उसको बुला लो। तुम इधर उधर बन में क्यों डोलते रहते हो गोपियों के पीछे? जेकरा के चाह यही जे बुला लो। तो तुम बन क्यों ढूंढते हो? तो इस रस को कौन जाने? जब तक कोई प्रेमी नहीं होगा तब तक ये समझेगा ही नहीं। क्योंकि प्रिय का स्वभाव होता है कि जहां प्रियतम रहते हैं, जहां प्रियतम तिहि देश के प्रिय लागे पवन। जहां प्रियतम रहते हैं उस देश के पवन हवा भी पवित्र लगते हैं, अमृत के समान लगते हैं। प्रेम छटा जाने बिना यह सुख समझे कौन। जब तक प्रेम रस के छटा को कोई नहीं पाया है, छिट्टा को नहीं समझा है, तो अब इस बात को कौन समझेगा कि क्यों जाता हूं? जाने के पीछे कारण है, उसमें रस है। इसी रस के कारण हम जाते हैं। यह सुख परम अनुपा है। और वे कैसे हैं? तो समस्त ब्रजवासियों को सुख देने वाले हैं, समस्त पापों के समाप्त करने वाले हैं। और सुपिछ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम, वे खूब सुंदर मोर पंख धारण किए हुए हैं। और सुनाद वेणु हस्तकम,
ये भगवान शिव वर्णन कर रहे हैं। माता सती से कह रहे हैं कि हमारे प्रभु कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। अने उधर ब्रह्मा जी प्रशंसा करने में लगे हुए हैं, वर्णन करने में, इधर शिव जी वाले बापे बेटा दोनों लोग लगे हुए हैं भगवान के वर्णन करने में। कोई कम किसी से नहीं। ब्रह्मा जी अपने आप में, भगवान शिव भी अपने आप में, भगवान ब्रह्मा भी अपने आप में, भगवान शिव भी अपने आप में, और भगवान कृष्ण तो सर्वोपरि है। तो भगवान ही भगवान के वर्णन में लगे हुए हैं। भगवान के वर्णन में दो दो भगवान लगे हुए, एक ब्रह्मा भगवान, रजोगुण प्रधान भगवान ब्रह्मा, और तमोगुण प्रधान भगवान शिव, रुद्र अवतार, ये भगवान के वर्णन में लगे हुए हैं। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम, वो अपने मस्तक पर सुंदर मोर के पंखों से बने हुए गुच्छाओं को धारण किए हुए, मोर पंखियों के धारण किए हुए हैं। और सुनाद वेणु हस्तंगम, सुनाद सुशोभनम नाद जसैति सुनाद, सुंदर वेणु को धारण किए हैं, जो बाद करने वाले हैं, बाजन करने वाले हैं, आने वह आनंद देने वाली है। अनंग रंग सागरम, जब वो बजाते हैं तो अनंग रंग सागरम, आने आनंद के, अनंग के, अनंग का मतलब होता है काम, अनंग का अर्थ होता है प्रेम, आनंद का अर्थ होता है कृष्ण। आने कृष्ण ही कृष्ण प्रेम को बढ़ाने वाला वादन करते हैं। अनंग रंग सागरम, उस प्रेम के सागर को उड़ेल देने वाले हैं। जब वो श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं तो अपने प्रेमी जनों में प्रेम के सागर को उड़ेल देते हैं, लहर को लहर लहर लहराने लगते हैं। जब भगवान के द्वारा बंसी बजाई जाती है, वेणु बजाया जाता है, तो सारे प्रेमी जन मस्त होकर झूमने लगते हैं। ऐसे नमामि कृष्ण वारणम, ऐसे हाथी के समान मस्त मस्त मद चाल में चलने वाले श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। वहां कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम नमामि, तो यहाँ कहते हैं नमामि कृष्ण वारणम। ऐसे कृष्ण स्वरूप, ऐसे हाथी रूप श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। अच्छा, कृष्ण को हाथी भगवान शिव क्यों कह रहे हैं, वारणम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हाथी जब चलता है तो किसी को रोकने से वो नहीं रुकता है, वो अपने मस्ती में ही चलता है। तो जब श्री कृष्ण रूपी हाथी जब जिधर चल जाता है, जो सोच के चल जाता है, जिस कार्य के लिए चल जाता है, जिस लक्ष्य को लेकर चलता है, उसको पूरा करके छोड़ता है, रुकता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि नमामि कृष्ण वारणम या नागरम। तो इधर कृष्ण कह रहे हैं, उधर गोविंद कह रहे हैं, दोनों लगे हुए हैं बापे बेटा भगवान के सौंदर्य के वर्णन करने में। आनन अमित मदन मन मोहा, भगवान कैसे हैं तो कह रहे हैं सिंध के सिंह कंध आयत उर्सोहा, भगवान के जो कंधे हैं सिंह के समान है। जैसे सिंह को देखे होंगे तो उसका अगला भाग बहुत विशाल होता है, विपुल काय में होता है, भयंकर लगता है, अद्भुत लगता है। और उसकी छाती चौड़ी होती है और कटी भाग पतला होता है, और हाथ स्वस्थ स्वस्थ और मजबूत होते हैं, दो आगे वाले दो पीछे वाले। तो यहाँ भगवान के भी वर्णन करेंगे। सिंह कंध, भगवान के जो कंधा है वो सिंह के समान है, आयत उर और चौड़ी छाती है, और सोहा बहुत सुंदर लग रहा है। आनन अमित मदन मनमोहा, भगवान ऐसे सुंदर हैं कि इनको देखकर कामदेव भी मोहित हो रहा है। 9 बज गया ना, तो 9 बज गया। तो अब अभी बाकी जो रह गया है, हम काल सुनेंगे। हाँ। तो ये वाला और कितना समय लगेगा, मतलब कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम? अब जल्दी जल्दी करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, 2 मिनट में ही घसेट देंगे, और हमको टाइम देंगे तो आनंद आएगा। तो काल फिर इसका करेंगे। हाँ, क्योंकि आप कहेंगे तो हम 2 मिनट में घसेट देंगे। नहीं, हम ज्यादा सुनेंगे ना, काल सुनेंगे, क्योंकि इसका संबंध नीचे वाले पंक्ति का संबंध रास पंचाध्यायी से है।
जी 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 और जी। इसका संबंध है गोपी गोपी वेणु गीत से भी है। जी जी कल सुनेंगे प्रभु जी, कल सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम आपके चरण में, रूप चरण प्रभु के चरण में हम ऋणी हैं। नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूँ। जो भी धन्यवाद देना गुरु महाराज को और भैया महाराज के, क्योंकि हम तो इन्हीं लोगों की कृपा से पढ़े, नहीं तो हम तो गाय चराने वाले थे। हमको पढ़ाई चढ़ाई से कोई मतलब नहीं। तो घर बैठ करके हम आपका मतलब जो वचनामृत का आस्वादन करते हैं, और आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जरूर वहाँ कुछ नेट का अच्छा व्यवस्था किया होगा, जिसके वजह से आज पूरा क्लियर सुन पाते हैं। हाँ, हाई फाई से जुड़वा दिया हूँ। तो हाई फाई से जुड़ा दिए, अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। ये आपके बहुत बहुत कृपा है। वो आप कल कहे थे तो मैं सोचा कि जब भगवान की सेवा हो ही रही है, हाँ जी। तो मुझे आता नहीं, बच्चों को बुला लेता हूँ, सब सेट करवा लेता हूँ, कहता हूँ तब जाओ तुम। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु जी आप घर में बैठ करके भी भक्तों को आप सुना सकते हो, और हमारे जैसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति जो कि मंदिर में नहीं जा सकते हैं, या आपके पास नहीं जा सकते हैं, या आपको पास में बुला नहीं पाते हैं, हम लोग आपका जो वचनामृत हम यहाँ श्रवण करके धन्य हो जाते हैं। चलिए, तो आप लोगों की महानता है, या इसमें आप ही की महानता है। अगर आप नहीं चाहते तो हम कहाँ से सुनाते हैं। नहीं, मुझे ये बहुत जरूरी था, आप इसको लगाएं, और ये जो घर में बैठ करके भी लोगों को मतलब आनंद प्रदान करें, ठीक है ना। अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा हाँ। है। अच्छा, मैं जो जिस भाषा से, जिस शैली से चल रहा हूँ, ये ठीक है या इससे और इसमें कुछ आगे पीछे? नहीं महाराज, एकदम बहुत बहुत अच्छा है महाराज। और आपका वाईफाई में जो भी खर्चा हुआ है, हमारे भक्त लोग उसको स्पॉन्सर कर देंगे। अरे राम, केवल आशीर्वाद दीजिए, हमें कोई खर्चा की जरूरत नहीं है। आप जैसे भक्तों का आशीर्वाद मुझे मिले। जैसे जैसे काल बोल रहे थे, आज जब बोल रहे हैं पूरा क्लियर होता है, तो कान में बड़ा अमृत जैसा लगता है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पीछे वाले श्लोक को लेना पड़ेगा क्या फिर से? हाँ, काल लेंगे ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। ठीक। तो काल ये खत्म करने के बाद फिर हम नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। हाँ, फिर हम तीसरे श्लोक में पहुंच जाएंगे। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, इसको तो अच्छी तरह से सुनना पड़ेगा। हाँ, इसका संबंध रास पंचाध्यायी से है। जी 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 जी। उसकी जल्दी करना उचित नहीं समझा। उचित नहीं होगा। आप भक्त लोगों को ऐसा लगता है थोड़ा कोई बतलाएं, एक 2 मिनट में बतलाएं, तो प्रभु जी को मतलब अनुमोदन करना चाहिए ना। भक्त प्राण प्रभु ओडिया रे कहतु, नहीं तो हिंदी रे कहतु। समझते बुझी पारछन तो भल लागुछि तो, किसी असुविधा होनी तो आ कोन कहले क्लियर भाବରେ बुझी होछि, एकदम क्लियर भाବରେ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक्चुअली कल सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से, इसलिए ठीक से सुनाई मैंने अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ थोड़ा सुन रहे थे, थोड़ा नहीं। आज पूरा क्लियर है। और आप जैसे भगवान की जो रूप का और उनकी जो वर्णन कर रहे थे ना भगवान के बारे में, तो दो ही श्लोक हम पढ़े हैं, 2 कंप्लीट भी नहीं हुआ। अभी मैं सोच रहा हूँ 29 श्लोक तक ब्रह्मा जी ने क्या क्या सोच के ये श्लोक लिखे हैं, और हम ऐसे ही पढ़ देते हैं, ऐसे ही श्लोक पढ़ देते हैं। तो इसलिए कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी, और रिक्वेस्ट है आप डिटेल में बताइए, जितना दिन लगे हम सुनने के लिए तैयार हैं। हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, बाकी हम याद रखें ना रखें कोई बात नहीं, ये कान से जा रहा है, अंदर जा रहा है, वो काम करेगा, लेकिन आप बोलते रहिए प्रभु जी, ये हमारा रिक्वेस्ट है। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये लोगों को पूजा सिखाने के लिए मैंने इस जो आप बोल रहे आज जो श्रुति से गोपाल तापनी उपनिषद से 3 श्लोक बोले ना, ये पूरा मैं इनको दिया हूं, लेकिन ये मीनिंग आज इनको समझ में आ रहा है। पूजा का जो मंत्र है साधारण कोई मंत्र नहीं है। गोपाल तापनी उपनिषद हम भेजे थे ना आप लोगों के पास पूजा के लिए जन्माष्टमी के समय। हाँ, कुंडल धारण ये सब भेजे हैं, लेकिन प्रभु जी की कृपा से ये सब आज हम लोगों को सुनने के लिए मिल रहा है।
इसमें भी आप ही की कृपा नमो है। विश्व सर्वोपाय विश्व स्थित्यंत हेत, ये पूरा वहाँ है, उसमें भूल जाते हैं। हाँ स्थापन उपनिषद का है ये। जी, ठीक है प्रभु जी। और धन्यवाद। दूसरा कोई कुछ बोलेंगे? देवानंद प्रभु, हमारे पंडित जी जो हैं, हरिनाम गौर प्रभु हैं क्या, या चले गए? कोटि आज प्रणाम आप प्रभु जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोग का कान पवित्र हो गया, हम लोग धन्य हो गए। इतना सुंदर वाणी सुना है और इतना मीठा सुरेलिया आपका वाणी है, हम लोग को पूरा एकदम बहुत अच्छा लगा। अब भगवान का मूर्ति पूरा सामने जैसे हम लोग देख रहे हैं, ऐसे महसूस हो रहा था, आप जैसे वर्णन कर रहे थे। बहुत सुंदर प्रभु जी, आप ऐसे जारी रखिए, वो कुछ करना नहीं है प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। चलिए, अच्छा है, भगवान की दया रहेगी और श्री भद्राचार्य प्रभु की इसी तरह अनुकंपा रहेगी तो हमारे मन में है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस पूरा करना है इसको, क्योंकि कठिन विषय को लोग छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं। और हमको गुरु महाराज के कृपा से कठिन विषय लेने में मजा आता है, आनंद है। दिनचर्या मंगल आरती से हो और शयन के पूर्व भगवत कथा की श्रवण हो, तो उससे अच्छा बेहतर क्या हो सकता है? हाँ, इसका श्रेय आपको ही जाता है। नहीं महाराज, आपको कृपा है। नहीं, हम कुछ नहीं है, हम तो अपने भैया महाराज और गुरु महाराज को ही श्रेय देंगे। भूरी जा जना। हाँ, क्योंकि उन्होंने, और एक है आप, क्योंकि सर्वप्रथम मिलन में गुरु महाराज यही कहे थे कि तू पढ़, तुहार पढ़ल बहुत जरूरी बा। भोजपुरी में कह रहे थे महाराज जी। रूपचरण नहीं, उस समय हम दीक्षा भी नहीं लिए थे, हमारा नाम था राम दुलार सिंह। हाँ, खुला है, धक्का मारो, दूध फट गया, कोई बात नहीं। तो कहे कि पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे थे, उनके कृपा से पढ़े। फिर भैया कहे प्रथम मिलन में कि पढ़ना जरूरी है, तब मैं पढ़ना चालू किया। तो इसमें गुरुजन की शक्ति है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। मैं तो पहले भी कहा कि मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, लेकिन गुरुजन की कृपा शक्ति है, उसी से थोड़ा बहुत आप लोगों की सेवा हो रही है। आप कृपा बनाए रहे, इसी तरह चलता रहे। बोल राधा रानी की जय। हरे कृष्ण। और एक मिनट प्रभु जी, और एक लाइन कहूंगा। हाँ। अब जब प्रभु जी वर्णन कर रहे थे ना, लग रहा था कि कृष्ण के आगे से, पीछे से, नीचे से, ऊपर से, कहीं से भी नहीं छोड़ रहे। उनका रूप ऐसे वर्णन कर रहे थे, लग रहा था कि हम पूरे भगवान को जानने के लिए जान तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप जो कोशिश कर रहे हो सराखों पर प्रभु जी। हरे कृष्ण, जारी रखिए प्रभु जी, इतना ही। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। राधे राधे। हरे कृष्ण। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। आउथरे हरे कृष्ण समस्त आउथरे हमर पूज्यपाद भद्राचार्य प्रभु जी को उद्देश्य रे समस्ते तांकरी पई ए सब होची समस्ते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वंशाकल्पतरुश्च कृपा कल्पतरुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय। भक्त मानक आहरी जोड़तु जन समय उपकृत हेबे न, जदि न आसबे से माने क्षतिग्रस्त होजंते ना। एते सुंदर राति रे कोन आउ माने राति रे कोन कोठी समुद्र रे निया लागी छि जे लोक माने लिहेबा को जाउछन्ते।